वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 1। ये हमारी डीके गोयल बुक का सोल्यूशन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको क्लासीफाई करना है आपको, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, फाइनेंस एक्टिविटी है या फिर कैश इक्विवेलेंट्स है। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड होता है फाइनेंस एक्टिविटी। क्यों फाइनेंस एक्टिविटी होता है? यूजली क्योंकि ये लिंक होता है किससे, लोन से और बोरोइंग से, तो ये फाइनेंस एक्टिविटी होता है। देन हमारे पास है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स बाय फाइनेंस कंपनी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पेड है ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स बाय फाइनेंस कंपनी। देखिएगा फाइनेंस कंपनी के थ्रू इंटरेस्ट पेड है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? फॉर फाइनेंस कंपनी लैंडिंग एंड बोरोइंग इज देयर मेन बिजनेस। क्योंकि फाइनेंस कंपनी के लिए मनी को लैंड करना, बोरोइंग करना क्या होता है, उनका मेन बिजनेस होता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। पहले में था फाइनेंस कंपनी, अब है नॉन फाइनेंस कंपनी, तो ये फाइनेंसिंग कंपनी होती है। क्योंकि फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी लोन आर नॉट देयर बिजनेस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनीज होती है, लोन इनका बिजनेस नहीं होता है, इसलिए ये फाइनेंस कंपनी है। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इट कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नॉट कोर बिजनेस। क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये आया है हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी है, बिजनेस के कोर बिजनेस की जो एक्टिविटी उससे नहीं आया। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैंक। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट बाय बैंक, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बैंक अर्न इंटरेस्ट एज देयर मेन बिजनेस। तो बैंक ने अर्न करा है इंटरेस्ट क्योंकि वही उसका मेन बिजनेस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगा क्योंकि इट इज अ एक्स्ट्रा इनकम नॉट मेन एक्टिविटी। ये एक एक्स्ट्रा इनकम है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मेन एक्टिविटी नहीं है। डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। इट कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उस कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके बाद हमें गिवन है डिविडेंड रिसीव बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अर्निंग डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ कोर एक्टिविटी, क्योंकि ये अर्निंग डिविडेंड जो है वो पार्ट है किसका, कोर एक्टिविटी का। तो डिविडेंड रिसीव बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, तो आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे। परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट, तो परचेज किया है इन्वेस्टमेंट में, तो देखिए ये जो है हमने बाय करा शेयर बॉन्ड, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। तो इसके बाद है आगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंस कंपनी द्वारा किया गया परचेज, तो ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फॉर देम इन्वेस्टमेंट आर मेन एक्टिविटी, तो वो इन्वेस्टमेंट उनकी क्या है, मेन एक्टिविटी है, तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। अब देखिए यहाँ पे नॉन फाइनेंस कंपनी आ गया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ मेन बिजनेस, क्योंकि मेन बिजनेस नहीं है, ये किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करी है उन्होंने। बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। डायरेक्ट कैश इन बैंक आप कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।